By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंचा। ये पूरी कहानी शुरू होती है अप्पू से। अप्पू अपने स्कूल जा रहा होता है, कंधे पर बस्ता होता है और स्कूल जाते समय, अपने विद्यालय जाते समय बस्ते में रखी स्लेट और पेंसिल के टकराने से आवाज़ हो रही थी। मतलब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी जब उसकी स्लेट और पेंसिल टकरा रही थी। पहले बच्चे क्या थे, नोटबुक वगैरह लेके नहीं जाते थे स्कूल, स्लेट वगैरह लेकर जाते थे, चौक और पेंसिल लेके जाते थे। लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था उन आवाज़ों पे। वो तो कोई और कहीं और ही खोया हुआ है। मतलब वो किसी और चीज़ का सोच रहा है। वो ये सोच रहा है सीआर वाली जो एक कहानी थी उसके बारे में वो सोच रहा है कि सीआर वाली कहानी के अंदर क्या होता है कि सीआर की तारीफ पर कौआ गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है और जो रोटी होती है कौए के मुंह के अंदर, रोटी का टुकड़ा होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो वो उस कहानी को ही सोच रहा था और वो ये सोचता है कि कौए की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी ये। तो अप्पू जोर से हंस पड़ता है इस कहानी को सोचते सोचते। अपने मन ही मन ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है और हंसता है। चलते चलते वो एक दुकान के सामने पहुंचता है। वहाँ अलमारी जो होती है उसके ऊपर बड़ा सा कांच लगा होता है और उसके अंदर बड़े बड़े जार थे जिसके अंदर चॉकलेट, पेपरमिंट, बिस्किट ये सब रखे थे। अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता। अब ऐसा क्यों होता है, बच्चों को तो चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। पेपरमिंट टॉफ़ी होती है तो वो अच्छे लगते हैं। तो वो उन सब पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि जो उसके पिता थे वो अक्सर उसे ये सब चीज़ें दिला दिया करते थे। उसका ध्यान तो बस उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे। अरे तो ये कंचों की तरफ ध्यान था इसका। तो हरी लकड़ी वाला बढ़ई था जो वो सफ़ेद गोल कंचे बनाता था, बड़े ही अच्छे लगते थे, जैसे आंवले होते हैं ना, ऐसे थे वो। अप्पू को बहुत खूबसूरत लगते थे कंचे और वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। मतलब वो ये सोचता है अरे वाह कंचे कंचे, तो वो कंचों की दुनिया में खो जाता है। उसे लगता है जैसे जो ये जार है ये आसमान से, जिस जार के अंदर कंचे थे वो आसमान से भी बड़ा हो गया है और वो उसके अंदर चला जाता है। उसे ये लगता है कि मैं जार के अंदर चले गया, ये जार तो आसमान से भी बड़ा है। खुद ही इमेजिन कर रहा है वो ये सारी चीज़ें। और वहाँ कोई दूसरा बच्चा भी ना था, फिर भी उसे मज़ा आ रहा था। मतलब बहुत इन्जॉय कर रहा था। ऐसा होता है कि हम सबको दोस्तों की ज़रूरत होती है। हम जब खुश होते हैं, इन्जॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई बच्चा भी नहीं था, एक खुद ही खेल रहा था, खुद ही खुश हो रहा था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि जो अप्पू की छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो जब उसकी छोटी बहन मर गई थी तब से लेकर अभी तक अब अप्पू अकेला ही खेलता था। इसी वजह से उसे अकेले खेलने की आदत हो गई थी। वो जार के अंदर जो कंचे थे उन्हें बाहर निकाल देता है और मेज पर फैला देता है। तभी दुकानदार उसे देखता है और डांटता है, कहता है कि ये जो तुमने करा है ये क्या कर रहे हो तुम क्या जार तोड़ोगे? इसके अंदर इतने सारे कंचे रखे हैं, क्या कर रहे हो अप्पू? तो अप्पू जो था बेचारा तुरंत डर जाता है और अचानक से ऐसा लगता है कि वो अपनी कंचों वाली दुनिया से बाहर आ गया है। दुकानदार उससे पूछता है कि ये जो कंचे हैं, क्या तुम्हें इन कंचों में से कुछ कंचे चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तुम्हें कंचे खरीदने हैं या नहीं खरीदने? तो वो सिर हिला देता है और मना कर देता है। तभी अचानक से स्कूल की घंटी बज जाती है। मतलब वो वाली बेल जिसका मतलब होता है कि अब स्कूल के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो अप्पू जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है फटाफट अपना बैग पकड़ता है और ज़ोर से भागता है स्कूल की तरफ। देर से पहुंचने वाले जितने भी बच्चे थे उनको पीछे बिठाया जाता था, इसलिए आज अप्पू को पीछे बैठना पड़ा। और जो समय से आते थे वो अपनी सीट्स उन्होंने डिसाइड करी हुई थी, आगे बैठते थे या फिर जिस सीट को वो डिसाइड कर लेते थे वहाँ पर बैठते थे। वहाँ बैठकर वो ये देख रहा था कि कौन कौन कहाँ पर बैठा है। सभी अपनी अपनी जगह पर थे। रोज़ समय पर आने वाला जो रमन था वो आज अगले बेंच पर बैठा था। तो इसका मतलब ये था कि आज शायद रमन भी लेट आया था। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी थी। तो अम्मू बैठी थी मलिका के बाद। तो यहाँ पर वो जो अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसके बारे में बात कर रहा है कि आसपास बच्चे उसके बैठे हुए हैं। अप्पू को
जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। जो जॉर्ज था वो अप्पू को दिखाई नहीं दे रहा था। जॉर्ज जो था, जॉर्ज को वो इसलिए ढूंढ रहा था और जॉर्ज के बारे में उसने इसलिए बात करी है क्योंकि जॉर्ज सबसे अच्छे कंचे खेलता था, मतलब सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो कंचे खेलने में। अप्पू को याद आया कि रमन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था, उसका ध्यान क्लास के अंदर तो था ही नहीं, जो सर पढ़ा रहे थे उस पर ध्यान था ही नहीं, वो तो अपनी ही दुनिया के अंदर खोया हुआ था। मास्टर जी के आते ही हड़बड़ी में उसने क्या करा, फटाफट अपनी पुस्तक खोली और वो ऐसे नाटक करने लग गया जैसे वो पढ़ाई कर रहा है। मास्टर जी ने कहा कि आज हम रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों को उन्होंने ये बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं। बोलते हैं बच्चों, रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा यंत्र लगा होता है जिससे भाप की शक्ति से वो चल सके। रेलगाड़ी जो होती है वो भाप की शक्ति से चलती है। तो ये कौन सी रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं मास्टर जी जो भाप की शक्ति से चलती है? ये वो रेलगाड़ी है जो पुराने ज़माने के अंदर चला करती थी। आजकल तो नई रेलगाड़ी आ गई हैं, उनको अलग तरीके से चलाया जाता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर बोलते हैं। और वो कैसा होता है बॉयलर? बॉयलर एक लोहे का बड़ा सा पीपा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बर्तन होता है ना बड़ा सा जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, ऐसे ही बॉयलर होता है रेलगाड़ी के अंदर, बड़ा सा पीपा जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है। ये वो वाली गाड़ी की बात हो रही है, रेलगाड़ी की जो भाप से चलती थी। आजकल तो खत्म ही हो गई हैं भाप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ। मास्टर जी ये सब चीज़ें पढ़ा रहे थे तो अप्पू का ध्यान तो कंचों में ही था। वो ये सोच रहा था कि कब जॉर्ज ठीक होकर आएगा, मैं उससे कंचों के बारे में बातें करूंगा अलग अलग, और फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे भी। हम किसी को अपने साथ नहीं खिलाएंगे, हम दोनों ही खेलेंगे। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वो गुस्से से पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम क्लास के अंदर, बताओ अप्पू। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, कंचा। कक्षा में हंसी के ठहाके छा जाते हैं। सब लोग, सब बच्चे हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। सर तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं और ये कंचे पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहा है ये। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बोल देते हैं, अप्पू ये तुम्हारी पनिशमेंट है, खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर। बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में ही सोचने लगता है। अब उसे डर भी लग रहा है, सुबक भी रहा है, लेकिन फिर भी वो दोबारा कंचों के बारे में ही सोच रहा है। जॉर्ज के आते ही वो ये डिसाइड करता है कि जॉर्ज जैसे ही आएगा ठीक होके हम लोग कंचे खरीदने के लिए जाएंगे। लेकिन खरीदेंगे कैसे? क्या मैं जॉर्ज को अपने साथ लेके जाऊंगा तो दुकानदार कंचे देगा या नहीं देगा? अगर देगा भी तो कितने पैसे में देगा? कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपनी अपनी शंकाएं दूर कर रहे थे, अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे थे। मास्टर जी ने देखा अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा, क्या सोच रहे हो? अप्पू ने कहा, पैसे। अब फिर दोबारा से बच्चे थोड़ा हंसने लगे, लेकिन मास्टर जी ने उसे कहा कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए अप्पू? अप्पू कुछ नहीं बोला। अब मास्टर जी मन ही मन सोचने लगे और उनको समझ में आ गया कि शायद ये मन बना रहा है कि इसे रेलगाड़ी खरीदनी है पैसों से, तो वो ऐसा कुछ सोच रहा होगा ज़रूर अप्पू, तभी इसके मुंह से एकदम से पैसे निकले हैं। तो वो ऐसा सोचने लगते हैं और फिर वो ये बताते हैं अप्पू को कि जो रेलगाड़ी होती है बेटा वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा के अंदर चपरासी आता है। चपरासी आता है और वो पियून जो जिसे हम लोग बोलते हैं वो आता है और वो बोलता है, फीस जमा करने का नोटिस ये रहा। मास्टर जी फटाफट उस नोटिस को लेते हैं और सब बच्चों को आदेश देते हैं और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो फटाफट फीस जमा करने के लिए चले जाते हैं। अप्पू को याद आता है कि उसके पिता ने भी उसे फीस के लिए 1.5 रुपये दिए थे। 1.5 रुपये स्कूल की फीस? हाँ, सरप्राइज, आप भी हो मैं भी हूँ। तो पहले इतनी ही फीस होती थी स्कूल की, 1.5 रुपये। आज तो टॉफ़ी भी नहीं आती आजकल तो वो 1.5 रुपये स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मास्टर जी से परमिशन लेने की कोशिश करता है और वो थोड़ा बहुत खुश भी होता है कि अब फ़ीस जमा कराने के बहाने उसे बेंच से उतरने का मौका मिलेगा और वो उतर सकेगा बेंच से। लेकिन मास्टर जी उसे जाने नहीं देते। बोलते हैं, नहीं नहीं अप्पू, तुम नहीं जाओगे, बेंच के ऊपर ऐसे ही खड़े रहो। तो अप्पू रोने लगता है, बोलता है, मास्टर जी प्लीज़ मुझे बेंच से उतरना है, सॉरी सर।
तो मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देते हैं, उसको वार्निंग देते हैं और समझाते हैं कि बेटा ध्यान दिया करो पढ़ाई के टाइम पर। जब हम रेलगाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ी के बारे में आप ध्यान दो। तो ऐसा ही होता है। अब मास्टर जी के समझाने के बाद अप्पू दफ्तर जाता है, मतलब जो स्कूल का ऑफिस होता है जहाँ पर फीस जमा होती है वो वहाँ पर जाता है। जब वो रास्ते में वहाँ पर जा रहा होता है तभी उसके मन में कंचे ही कंचे आ रहे होते हैं और वो फीस जमा नहीं कराता। घर लौटते समय वो फटाफट तेजी से दौड़कर उसी दुकान पर जाता है जहाँ पर उसने कंचे देखे थे। दुकानदार उसे देखकर समझ जाता है, अरे आज तो ये बच्चा ज़रूर कंचे लेगा, और वो उससे पूछता भी है, कंचे ही लेने आए हो ना तुम? अप्पू मुस्कुराकर सिर हिलाता है। दुकानदार से बोलता है कि हाँ हाँ कंचे ही लेने आया हूँ। दुकानदार ने पूछा कि आखिर कितने कंचे लोगे? तो अप्पू ने जवाब में जो उसकी स्कूल की फ़ीस थी 1.5 रुपये वो सामने रखती है। बोला, लो इतने के लूँगा कंचे मैं तो। इतने सारे पैसे देखकर जो दुकानदार था पहले तो उसने ये सोचा कि अरे इसके पास ये इतने सारे पैसे आए कहाँ से, लेकिन फिर उसने मन ही मन ये सोचा कि ज़रूर अप्पू ने अपने सारे दोस्तों से पैसे लेकर आया होगा, कि अपने सारे दोस्तों ने एक साथ पैसे मिलाकर क्या करे होंगे, कंचे खरीदने की सोचा होगा। सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। पोटली में कंचे लिए अप्पू चलने लगा। उसने क्या करा, पोटली में कंचे भर लिए और वो चलने लगा। रास्ते में उसका एकदम से मन हुआ कि अरे ये जो कंचे हैं इन्हें खोलकर मैं देख तो लूँ, क्या पता इन कंचों के अंदर लकीर है भी या नहीं है, और लकीरें कैसी कैसी हैं, डिज़ाइन होता है ना कंचों के अंदर, वो देखने के लिए उसने पोटली को खोला। जैसे ही उसने पोटली को खोला सारे कंचे नीचे सड़क पर बिखर गए। सड़क के बीचों बीच कंचे ही कंचे थे। अप्पू ने बीनने लगा, उसकी हथेली भर गई, मतलब जो उसके हाथ थे वो भर गए। तो फिर उसने क्या डिसाइड करा कि मैं अपने बैग के अंदर कंचे रखूँगा। तभी अचानक से एक कार के ब्रेक लगे, और ब्रेक जैसे ही लगते हैं तो ड्राइवर ज़ोर से गुस्से में हॉर्न बजाता है, और हॉर्न बजाता है तो अप्पू को ऐसा लगता है कि ज़रूर इस कार के ड्राइवर को भी कंचे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो वो क्या करता है, उस ड्राइवर से पूछता है कि आपको भी पसंद है ना कंचे? तो ड्राइवर ये बात सुनकर हंस पड़ता है। अप्पू जैसे तैसे करके घर पहुंचता है। उसने अपनी माँ को कंचे दिखाए। इतने कंचे देखकर माँ आश्चर्यचकित हो गई, मतलब सरप्राइज्ड हो गई। माँ सोचने लगी कि ये बेचारा कंचे तो लेकर आया है अप्पू, लेकिन ये खेलेगा किसके साथ? उसकी छोटी बहन तो अब नहीं रही है, उसकी छोटी बहन की तो डेथ हो गई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। उसने अपनी माँ से कहा, बुरे कंचे हैं ना माँ? लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं कंचे तो अच्छे हैं। और वो अप्पू ये बात सुनकर हंस पड़ा। माँ भी अप्पू को देखकर हंसने लगी, और अब अप्पू बहुत खुश था। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आप में से कितने बच्चे जानना चाहते हो कि अप्पू के जब पापा को पता चला होगा कि ये जो कंचे हैं ये उसने फ़ीस के पैसों से भरे ले आया है खरीद के, तो उसकी क्या हालत हुई होगी? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।